चलो बेटा, कुछ एरर की वजह से बीच में स्टॉप होना पड़ा। तो अभी आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं इसी में पार्ट में, कैपेसिटेंस में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा निकल के आया है वो छोटी सी डेफिनेशन है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या पहले भी पढ़ चुके हो, और रिलेटिव परमिटिविटी। आप भी कहोगे सर इससे इस टॉपिक की तो बहुत ज्यादा गहरी रिश्तेदारी है। परमिटिविटी, बट अब की बार जो डेफिनेशन होगी वो इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस देनी है। पहले अब तक जो पढ़ चुके हैं कि या एप्सिलॉन आर की जो डेफिनेशन होती थी वो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, या अगर मैं फोर्स की टर्म में बात करूं तो एफ नॉट क्रॉस में बता था फॉर्मूला, फोर्स इन मीडियम, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म में बात करें, सिंपल है, डेफिनेशन भी यही बचती है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस जब उन चार्ज के बीच में फ्री स्पेस या एयर है, और यहाँ पे जब उन चार्जेस के बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर के अंदर और नीचे मीडियम के अंदर। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, और अभी जो हम करने वाले हैं वो ये डेफिनेशन है। देखो यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले समझते हैं, अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है तो अलग, और कोई मीडियम प्रेजेंट है तो कैपेसिटेंस अलग हो। एयर या वैक्यूम के लिए मैं कैपेसिटेंस को मान लेता हूं C नॉट, और मीडियम के लिए Cn। चीजें क्लियर हुई? तो अब इनका सिंपल सा आप लोगों को रेशियो ले देना है। वो रेशियो क्या बन जाएगा, उसी फॉर्मेट में चल रही है, बस एक ही उल्टी बन रही है। जैसे ये मीडियम में चली थी तो ये ऐसे ही कैपेसिटेंस और मीडियम कैपेसिटेंस इन एयर। देखो समझाते हैं, डेफिनेशन हो गई तो आप यहां से फॉर्मूला प्लस डेफिनेशन, ऊपर लिखना था ऊपर लिख लेना, ऊपर लिख लेते हैं, पर पहले फॉर्मूले से लिखना। इट इज डिफाइंड एज the ratio of capacitance of capacitor कब, when medium is present between its plates। टू किसके साथ, या एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन एयर और वैक्यूम इज प्रेजेंट बिटवीन इट्स। तो ये होगा था Cm और नीचे C नॉट, इन दोनों के रेशियो को क्या बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी जो आप लोगों के लिए जरूरी थी, यानी एक बार एयर या वैक्यूम होगी तब अलग बनाना चाहो अलग बना सकते हो, और जब इसी के बीच में कोई मीडियम रख देंगे तो Cm, ठीक है। वो मीडियम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं, और उनका एग्जांपल भी आप लोगों को बता देता हूं, कौन कौन से डाइलेक्ट्रिक हमने डिस्कस किए भी थे। एयर एक डाइलेक्ट्रिक है, ग्लास, पेपर या मिका एक सब्सटेंस होती है। मिका सिंह वो नहीं है सिंगिंग वाला, मिका सिंह का बड़ा जबरदस्त सॉन्ग गया था, भी ध्यान नहीं है। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट। और अब
आप वाला जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ आप लोगों को सिखाएगा। और ये टॉपिक सेम कंसेप्ट पे 3 बार आपके सिलेबस में रिपीट होगा। आई सेड 3 टाइम, कैपेसिटेंस में, रेजिस्टेंस में और इंडक्टेंस में। जब पढ़ेंगे तो अभी अच्छे से समझ लो। और इवन जो बच्चे 10th में पढ़ चुके हैं मेरे से, वो उनके लिए तो बिल्कुल आसान है। जो 10th में रेजिस्टेंस में होता है सेम यहाँ पे उसी तरीके से काम कर रहा है, बस चीजें थोड़ी सी बदलेंगी। तो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब कई बार कैपेसिटेंस भी लिख देता है। चीजें दोनों ठीक है, और साइंस के स्टूडेंट को और हर बात बारीकी से पता होनी चाहिए। तो दोनों का मैं डिफरेंस बता देता हूं। कैपेसिटेंस बेटा एक प्रॉपर्टी होती है ठीक है, कितना कर सकते हो हम पढ़ चुके हैं। और जो कैपेसिटर है वो इस प्रॉपर्टी को जो यूज करके हम डिवाइस बनाते हैं, इसकी डिफरेंस में जरूरत नहीं है। तो वो डिवाइस का नाम क्या है? कैपेसिटर। ठीक है, तो जब आपको कैपेसिटेंस जोड़ने की बात करें तब भी हम क्या है कैपेसिटर्स को ही जोड़ते हैं। तो ये आप नोट में साथ में लिख लेना। अब अगली बात में चलता हूं। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं या 10 कैपेसिटर हैं या 20 कैपेसिटर हैं, अगर उनको 2 पॉइंट के बीच में इस तरीके से जोड़ दिया, बात ध्यान से सुनना, कुछ कैपेसिटर आपको दिए हैं, उन सारे कैपेसिटर को 2 पॉइंट के बीच में इस तरीके से जोड़ दिया कि आपको एक पॉइंट से दूसरे में जाने तक बस एक ही रास्ता मिले। तो वो सारे कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं? किसके अंदर होंगे? वो सीरीज के अंदर। क्लियर है? तो इफ कैपेसिटर्स, या आप यहां पे देख रहे हो, ये इसकी फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड in series if सेकेंड प्लेट, देखो भाई सेकेंड प्लेट खाने वाले नहीं, कोई खाने की याद नहीं दिलाएगा, नहीं तो बुरा हो जाएगा। पढ़ाते टाइम खाने का डिस्कशन है बेटा, भूख लग जाती है, मजाक नहीं होना चाहिए। 2 प्लेट्स, सॉरी सेकेंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर फर्स्ट is connected to first plate of capacitor 2 and इसकी सेकंड क्या है? ये C1 है, ये C2 है, ये C3, C2 कौन है तुम्हारे में से? भाई तुम्हारा डिस्कशन नहीं हो रहा, कहीं सोचो सर आपने तो मेरे को तारों के बीच में जोड़ दिया। नहीं, ये मेरे से C2 बोला। अगर नहीं पढ़े फिर तारों के बीच में तुम्हें जोड़ा जा सकता है। तो फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर C1, C2 एंड सेकंड प्लेट ऑफ C2 is connected with the first plate of C3 and so on। तो ये हो गई परिभाषा या डेफिनेशन।
क्लियर है। दूसरी ओ कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ between 2 points, if we have only one path to go from one point to another, यानी दो पॉइंट के बीच में अगर हमारे पास एक ही रास्ता है तो उनको क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन। और एक चीज, ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा सीधा उल्टा कैसा भी हो सकता है, पर रास्ता एक ही होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देता हूं। चलो बाद में क्लियर करूंगा, फिर देखेंगे। चलो आगे। चलो चले मित्रवा, चलो चले बच्चों, इन ऊंची नीची होंगे बिल्कुल सर। ऊंची नीची का खाई खाई अपने जिसमें कुछ समझ नहीं आया, इधर हुआ उधर खाई। कोई नहीं बेटा, धीरे धीरे अच्छे से अगर मेहनत से एक एक बात ध्यान से समझोगे, एक एक बात का मीनिंग ढूंढ के पढ़ोगे तो सब आसान हो जाएगा। जब हम हैं तो क्या गम है। कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में फटाफट डाला तो टिक 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 करके, तो तभी आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी आ जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, अब इसकी कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। कैपेसिटेंस कितनी होगी, बड़ा ध्यान से समझे भाई। लेट 3 कैपेसिटर्स, 4 क्यों लिए सर, 4 में बड़ा हो जाएगा, 3 बहुत है। C1, C2 and C3 are connected in series and let a potential difference V is applied across them। ये अप्लाई कर दिया as shown। तो देखो भैया क्या बड़ा विचित्र सा चीज आपको समझने को मिलेगा। एक का गाढ़ा सा देखा, 2 का हुआ, मैंने लिया पौधा, 3 का नहीं, ऐसी गंदी बातें भी पढ़ो। नो, वेरी बैड हैबिट। कितना पोटेंशियल अप्लाई कर दिया भाई, V वोल्ट सब C1, C2, C3। ओके, क्लियर। अब लेट ए चार्ज Q plus Q is given to left, ये लेफ्ट होगी, प्लेट of C1, then charge on other plates। छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही, पढ़ते पढ़ते यूं ही नींदे हो जाएंगी नींदे अगर आप नियत से पढ़ोगे। then charge on other capacitor या other plates is shown। अब आता है सीखने का जरिया। हम ऐसे नहीं दिखाएंगे भाई, वोल्टेज जब आप देते हो तो सेल या बैटरी लगाते हो या नहीं लगाते हो, बताओ
लगाते तो है सर, पर दिमाग पता नहीं कौन सी दुनिया में है। ये लगाया V वोल्ट, तो इधर क्या होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव, जमा उधर कटा। अब ये जमा यहां से यहां पहुंचा और ये कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। दिखाने की आवश्यकता नहीं सर, और दिखा देते हैं, भाई क्या लगता है, विजुअलाइजेशन बेटर होती है। अब एथे होगा इंडक्शन, एथे क्या होगा इंडक्शन, तो इस पॉजिटिव की वजह से यहां डेवलप होगा नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव, इधर क्या डेवलप होगा पॉजिटिव। ये वाला पॉजिटिव फ्लो करके कितने जाएगा एथे, तो पूरी प्लेट पे इस एथे वाली प्लेट पे क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव, पूरा जुड़ा हुआ है। अब फिर से इंडक्शन होगा, एथे क्या आएगा नेगेटिव, क्या चार्ज आएगा नेगेटिव। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा इस प्लेट पे क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि इधर से भी तो इंडक्शन आपको दिख रहा है, यानी ये न्यूट्रल थी। देखो हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं, किसी भी नए चार्ज का जन्म नहीं हुआ, बस सिंपली इधर से खींच लिया गया। ये न्यूट्रल पड़ी हुई थी, इसमें से पॉजिटिव इस पे इकट्ठा होगा, नेगेटिव इस पे इकट्ठा होगा। इन दोनों पे देखो तो नेगेटिव इस पे पॉजिटिव इस पे इकट्ठा होगा, तो ये न्यूट्रल बॉडी थी, ये भी न्यूट्रल पड़ी हुई थी प्लेट्स, बीच का सारा सिस्टम ही न्यूट्रल था। तो चीजें समझ आ गई, यस और नो। यहाँ पे ये पॉजिटिव दिखाना जरूरी है, नहीं तो तुम नेगेटिव ना पहुंचा देना। तो सिंपल है, अगर इसको छोड़ दो, आप बीच का एरो नहीं लगाते तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो प्लस क्यू ऐसे ही थोड़ा ना सर, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ये चार्ज होगा। अब बनेगी बात, चलूं मैं आगे, यस सर। तो यहां से क्या देखा, इन हम निकाल क्या चीज रहे हैं, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, बड़ा अच्छे से ध्यान से। तो यहां पे क्या है क्यू, क्या सेम है हर प्लेट पे, यस और नो, मैग्नीट्यूड सभी का क्या है सेम। तो फर्स्ट प्लेट पे Q1, सेकंड प्लेट पे Q2 और थर्ड पे Q3, सभी के सभी Q के इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपको ये चीज ध्यान भी रखनी है कि एक सेकेंड, सीरीज के अंदर हर प्लेट पे चार्ज कितना होता है सेम, या हर कैपेसिटर पे, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो सेम ऑन इट्स कैपेसिटर। धीरे धीरे से टॉपिक को है समझाना, बिल्कुल धीरे से समझाएंगे। अब अगली बात देखो, एक चीज याद रखना, जब भी चीजें खाने वाली नहीं, हमने एक रिलेशन पढ़ी थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पे हर एक पे चार्ज आप देख रहे हो सेम जा रहा है, चार्ज क्या जा रहा है सेम, बट इसकी कैपेसिटी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो ये कब सेम रह सकता है, जब फर्स्ट की कैपेसिटेंस अलग है तो फर्स्ट का पोटेंशियल अलग होगा। जैसे दो के लिए समझाता हूं मैं, फॉर एग्जांपल इसकी 10 है, समझ रहे हो, तो पोटेंशियल यहां पे क्या होना पड़ेगा 5, या दूसरे की कैपेसिटी 5 है
तो ये तभी तो 50 वैल्यू रह सकती है जब इसका जो पोटेंशियल है वो 10 हो जाए। चीजें समझ पा रहे हो बेटा? यानी कि क्यों सी और वी का प्रोडक्ट तब सेम रह सकता है जब कैपेसिटेंस चेंज हुआ तो पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज हो। अगर कैपेसिटेंस लार्ज है तो पोटेंशियल स्मॉल, कैपेसिटेंस स्मॉल है तो पोटेंशियल लार्ज। क्लियर? तो कई बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ये अब आपको क्लियर हो गया ना, इसको पोटेंशियल क्यू को सेम रखने के लिए V1 मिलेगा, इसको यहाँ पे क्यू मेंटेन रखना, बट कैपेसिटी अलग हो गई तो यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप भी क्या होगा? अलग। और इसमें जो पोटेंशियल का ड्रॉप अलग हो जाएगा वो हो जाएगा V3। क्लियर है? तो समझ आया कि नहीं आया? तो ये यहाँ पे मान लेते कि यहाँ से चार्ज ने फ्लो करना स्टार्ट किया था, प्लस क्यू चार्ज, तो अब दिखाने की जरूरत भी नहीं है। ये इधर से हटा दो, हो जाएगा बेटा। अब आई होप क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमने देखा ये जो V वोल्ट अप्लाई किया था वो 3 में डिवाइड हो गया, कुछ हिस्सा इसको मिल गया, कुछ इसको और कुछ इसको। तो जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया? डिवाइड्स। और किसमें? V1 कुछ V2 कुछ V3। क्लियर है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इक्वेशन नंबर 2, इस पूरे पार्ट को हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसीलिए है, इसलिए वो देखते हैं। या पूरा क्लियर करके बताऊं? क्लियर करके बताते हैं। अब हमें चाहिए V1 V2 और V3 की वैल्यू। नाउ H C is equal to Q by V, तो V is equal to Q by C निकला है। सो V1 कितना होगा? मैं पहले की बात कर रहा हूं, देखो वर्डिंग पे जाना। V किसका? फर्स्ट का, तो फर्स्ट का चार्ज और फर्स्ट का ही पोटेंशियल। और फर्स्ट में जो चार्ज की वैल्यू है, फर्स्ट में चार्ज की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? Q1 is equal to Q। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। क्लियर है? तो आप ये यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि here Q1 is equal to Q, Q2 is also equal to Q। ये क्या है? टोटल सर्किट का चार्ज। Q3 is also equal to Q। वो बाद में मेंशन कर सकते हैं। यानी बस आपको इतना सा याद रखना बेटा, अगर इस सर्किट को आप Q1 Q2 के फॉर्म में ना पढ़ो, बस इतना सा पढ़ो सीरीज में क्या सेम रहता है, पैरेलल में क्या सेम रहता है। और तीसरी चीज, जो भी आप कैपेसिटर उठा रहे हो उसका चार्ज और उसका पोटेंशियल और उसकी कैपेसिटेंस। अगर फर्स्ट वाला तो फर्स्ट का चार्ज, फर्स्ट की कैपेसिटेंस, फर्स्ट का पोटेंशियल, थर्ड का जो थर्ड का चार्ज, थर्ड की कैपेसिटेंस, थर्ड का पोटेंशियल। ऐसे पढ़ो, 1 2 लगा के मत पढ़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल देगा तब आपको अटका देगा। अब आ जाओ V2 पे, Q2 by V2, Q2 is equal to Q and V3, Q3 by V3, Q by V3। पूरी को इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? मुझे इस टॉपिक में अक्सर जगह की कमी पड़ जाती है, पर कोई नहीं, जगह बना लेंगे। अब क्या करना है? नाउ रिप्लेस all 3 capacitors by a single equivalent कैपेसिटर CS। इक्विवेलेंट का मतलब तीनों को हटा के एक ऐसा कैपेसिटर लगाओ जो तीनों के इक्विवेलेंट बराबर काम करे। इससे सिंपल वर्डिंग में नहीं समझा जा सकता बेटा। तो लेट
और एस क्यों लगाया है, क्योंकि हम सीरीज में पढ़ रहे हैं तो इसको सी एस ले लिया। जब पैरेलल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे सी पी आ जाएगा, तो सी एस। पोटेंशियल अब भी क्या है, सेम वी वोल्ट। तो पोटेंशियल सेम और ये काम भी सेम कर रहा है, तो इधर तो प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, तो चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू का इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू आ गया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब हमें v की वैल्यू निकालनी थी, तो इसी कंसेप्ट से v इज इक्वल टू क्यू बाई सी एस आ जाएगा, इक्वेशन नंबर। तो ये हमें पढ़ना है। यहाँ पे ब्रीफ में मैं इसको एक्सप्लेन करके फिनिश करने जा रहा हूं। नाउ पुटिंग इक्वेशन 3 and 4 in equation 2 we get, क्या निकल के आएगा बेटा, एक बार वो देखने जल्दी से। रखो v की जगह q बाई, v की जगह क्या रखेंगे, q बाई सी एस। v1 की जगह q बाई v, सॉरी उल्टा कर दिया क्या, बिल्कुल उल्टा कर दिया, सी था ना बेटा, हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। q इज इक्वल टू सी बाई v चल रहा है, तो v इज इक्वल टू q बाई सी। तो यहाँ पे वेरी सॉरी, करेक्ट करें इसे, C2 C2 C3 C2। अब ठीक, तो C1 Q बाई C2 Q बाई C2। Q को क्या कॉमन ले सकता हूँ, 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 1 बाई CS 1 बाई C1। चलो यहाँ लिख लेते हैं 1 बाई CS 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C। तो ये हमारे पास वो फॉर्मूला आ गया जो आप लोगों को ड्राइव करना। अब इसी चीज को अगर n कैपेसिटर ले ले, फॉर n कैपेसिटर, तो ये 1 बाई CS का जो फॉर्मूला है ये ऐसे चला जाएगा अप टू 1 बाई C। अब आप इस वाले फॉर्मूले को बॉक्स के अंदर बंद कर लें और मार्क कर लें, तो ये हमारा टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा। 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C। अब यहाँ पे ये चीज क्लियर होना चाहिए, तो दिस इज रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस, दिस इज रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, तो आई होप हो जाएगा। 2 लाइन इस टॉपिक के बाद आप छोड़ दें, और छोड़ने के बाद आप नेक्स्ट स्टार्ट करें सेकंड पैरेलल कैपेसिटेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड क्या करना है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ आपको मैं थ्योरी वाइज बोल के बताना, वो आपको साथ साथ नोट करना, और समझा मैं यहां से देता हूं। वर्डिंग में क्या लिखोगे, फर्स्ट डेफिनेशन, अगर हमने कैपेसिटर्स की, हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं, उनकी फर्स्ट वाली प्लेट को, ये फर्स्ट वाली प्लेट है, एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, और सेकंड वाले को दूसरे कॉमन पॉइंट से। समझ रहे हो मतलब, वहां पे तो फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड को फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे सभी की फर्स्ट 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 एक से, और सेकंड 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 एक से। तो आपको वहां पे इतना डायग्राम भी बना लेना, एस जोनिक डायग्राम।
इफ तो डेफिनेशन लिखो क्या बनेगी, कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड सेकंड प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट। क्लियर है? तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोल लेंगे, पैरेलल। या अगर आप देख सकते हो सेकंड डेफिनेशन क्या बन जाएगी, सेकंड डेफिनेशन लिखेंगे कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ पैरेलल बिटवीन टू पॉइंट्स इफ वी हैव नंबर ऑफ पाथ्स इन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहां पे अगर आप देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 बहुत सारे पाथ हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक सेकेंड, ठीक है बेटा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से कैपेसिटर हम लेते हैं, डायग्राम बन गया होगा। वो हमारा कॉम्बिनेशन वाला था। अब आ जाओ कैपेसिटेंस पे, डेफिनेशन होगी उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। लेट थ्री कैपेसिटर्स, मैं इनको रब कर देता हूं, जिनकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 ऊपर लिखना था और नीचे कहीं पे लिखो। कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड लेट ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस देम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर दिया, V वोल्ट, ये दे दिया था, V वोल्ट हमने अप्लाई कर दिया। अब ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इधर से क्या चलेगा। अब आगे का काम समझते हैं, बड़ा आसान होने वाला है। क्यू चार्ज है। अब इस चीज को आप ये समझो, अगर हमें तीन रास्ते मिल रहे हैं, अगर तीनों एक जैसे हैं तो तीनों में मान लिया पीछे से 30 चार्ज आए तो 10 इस तरफ, 10 इस तरफ, 10 इस तरफ चले जाएंगे। पर अगर एक की कैपेसिटी कम है, एक की ज्यादा है, तो जो नंबर ऑफ चार्ज फ्लो करेंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग। यहाँ पे C1 है तो इस तरफ मान लिया Q1, इधर C2 है Q2 और इधर C3 है तो Q3। क्लियर है? और जाते हैं इस रेशियो में है, इस रेशियो में जाते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट, जिनका प्रोडक्ट नहीं, हमने V पढ़ा था। अब एक तो दो तरीके से बोल सकते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। इधर ये मान लिया 10 वोल्ट है तो ये इस तरीके से मूव करता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 10 वोल्ट देते तो 10 वोल्ट में इधर +10 होता है और इधर 0 वोल्ट होता, तब ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 क्रिएट हो पाता है। तो इधर तो जाता +10 और इधर 0, तो इसके इस साइड पे भी कितना पोटेंशियल होता 10 और इधर कितना 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 10 का। इस प्लेट पे भी 10 0, यहाँ पे भी कितना 10 का, और इधर इस पे 10 वोल्ट, इस पे 0 वोल्ट, डिफरेंस कितना हुआ 10 का। तो हम एक तो इस तरीके से देख पा रहे हैं कि सभी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम। क्लियर है? या दूसरा, अगर कोई बच्चा इस तरीके से ना समझ पाया, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में, ये 10 लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको रब कर देता हूं। तो इसकी बात कर रहे हैं। अब देखो किस तरीके से करना। हमने क्या पढ़ा था, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। यहां पे कैपेसिटेंस अगर ज्यादा है तो चार्ज भी ज्यादा स्टोर हो जाता है, तो C ज्यादा है तो Q भी
ज्यादा, तो दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? सेम। इधर C2 ज्यादा है, C2 से थोड़ा कम है तो Q2 से कम हो जाएगा, और C3 सबसे कम है तो Q3 सबसे कम। यानी जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये चल रहा है, तो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। तो दूसरा आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि Q/C का रेशियो हर पास सेम आ रहा है और B के इक्वल है। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं बेटा, लेट ए चार्ट Q is given to लेफ्ट। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, Q is flowing, ये मेन सर्किट है इससे बाहर का, सर्किट, देन चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर शोन इन फिगर। देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये Q1 है और इधर पॉजिटिव है तो इधर प्लस Q1, इधर माइनस Q1, इधर से क्या मूव कर रहा है? यहां से तो वैसे Q भी कलेक्ट हो गया, माइनस होता है यानी जितना गया था उतना ही फ्लो करके आ जाएगा। Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3, ओवरऑल इतना ही है, Q1 Q2 Q3 और फिर वापस कंबाइन हो रहा है। अब इस अंदर वाली प्लेट की बात कर रहे हैं हम, प्लस माइनस अगर समझाएंगे तो अच्छे से समझो, इधर तो पॉजिटिव ही है, इंडक्शन की वजह से हो रहा है, तो अंदर आप नहीं तो नेगेटिव फ्लो हुआ था ना, तो नेगेटिव दिखा दो। अगर चार्ज समझा रहे तो ये दिखाओ, अदरवाइज सिंपल ही, ठीक है। अब आ जाइए बेटा यहाँ पे इन पैरेलल, पैरेलल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हर एक को, इसको भी कितना मिलेगा? V वोल्ट, इसको भी V और इसको भी V वोल्ट, यानी जितना यहाँ उतना इसको, उतना इसको, इतना। तो V1 भी V के इक्वल, सेकंड को मिलने वाला पोटेंशियल भी V, थर्ड को मिलने वाला पोटेंशियल भी V। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? क्या चीज सेम है? Q या V? तो V सेम है, तो V1 V2 V3। धीरे धीरे इसीलिए समझा रहा हूं बेटा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। और चार्ज क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हो, डिवाइड, कि Q चला था, Q1 इसके पास, Q2 इसके पास, Q3 इसके पास, तो Q1 Q2 Q3। अब हमें जो चीज अलग है वो निकालनी है। पिछले में V1 V2 V3 की वैल्यू नहीं पता थी, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 की वैल्यू नहीं पता। तो Q का फॉर्मूला C इंटू V1 है, तो फर्स्ट के लिए C1 V1, बट V1 किसके इक्वल है? V के इक्वल। Q2 C2 V2, V2 की वैल्यू है V। Q3 थर्ड की कैपेसिटेंस C3 और पोटेंशियल V3, और V3 तो हमारा V के इक्वल है, तो आ गया। अब पूरे को क्या करो? रिप्लेस ऑल थ्री कैपेसिटर्स बाय ए सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर। पर अब की बार यहाँ पे कैपेसिटर की जो वैल्यू होगी वो Cp के बराबर, उसकी नोटेशन Cpu। तो यहाँ पे Q कितना निकल के आया? वो Cp इंटू V, टोटल पोटेंशियल कितना है? फिर से अब क्या करें? पुट कर दो 3 और 4 को इक्वेशन फर्स्ट में। तो कितना आएगा बेटा? देखो Q की जगह क्या रखें? Q की जगह Cp इंटू V, Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह
C2V Q3 की जगह C3V। कॉमन ले लो, C1 C2 C3 इंटू V, V से V कैंसिल, तो क्या निकल के आया Cp C1 C2 प्लस C3। अगर n कैपेसिटर की बात करी जाए तो Cp C1 C2 C3 प्लस Cn। एक लाइन यहाँ पे भी, दो लाइन छोड़ दें, वो चीजें भी बताऊंगा मैं क्या होगा। तो अब हम एक चीज देख पा रहे हैं, वो क्या, और भी लेता हूं पूरे टॉपिक का। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में करंट ये उल्टा हो जाएगा, V सेम Q डिवाइड, फिर Q1 Q2 Q3 की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद रिप्लेस किया इक्विवेलेंट कैपेसिटर से, ये वैल्यू निकाली Q की और पुट करके आंसर आ गया। क्लियर बेटा? अब थोड़ा सा एक चीजों पे ध्यान दें, बस एक ही पॉइंट बच गया, टॉपिक खत्म कर लेते हैं। कैपेसिटेंस की यूनिट हो गई थी हमारी फैराड। यह भी नोट नहीं करना आपको, मैं एक चीज समझा रहा हूं, रफ में नोट कर ले, और रफ में करेंगे इसको। एक एग्जांपल लेता हूं, लेट C1, एक बेटा कैपेसिटी ऑफ अर्थ बच गई, मुझे ध्यान नहीं रहा, दोबारा कैलकुलेट करके बताऊंगा, ये है माइक्रो के लिए यूज होता है, और C3 3 माइक्रो फैराड। देन अगर उनको पैरेलल में लगा दो तो C1 प्लस C2 प्लस C3 1 प्लस 2 प्लस 3 6 माइक्रो फैराड। और उसके बाद अगर मैं CS निकालूं तो इन सीरीज 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 करके, तो 1 बाई 1 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, एलसीएम हो गया 6 6 3 2 11 बाई 6। पर एक चीज देखना बेटा, 1 बाई CS की वैल्यू ध्यान रख लेना, तो CS जो आएगा 1 अपॉन 11 बाई 6 करके आएगा, यानी 6 बाई 11 माइक्रो। अब अप्रोक्स इसको सोल्व करो तो लगा लो कितना होगा, अप्रोक्स 0.54 माइक्रो। तो एक रिजल्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं, 0.54 माइक्रो फैराड। अगर इनको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्कस करूं, 1 माइक्रो फैराड 2 माइक्रो फैराड 3 माइक्रो फैराड और ये हमारे पास 6 माइक्रो फैराड। तो क्या ये मेरी C1 की वैल्यू थी, ये C2 की, ये C3, और ये किसकी है, पैरेलल कैपेसिटेंस, और ये किसकी है, सीरीज कैपेसिटेंस। तो पैरेलल कैपेसिटेंस तो ये वाली लार्जर देन हाईएस्ट, जो हाईएस्ट है उससे भी बड़ी होगी, और ये वाली सबसे छोटी जो है उससे भी स्मॉलर होगी, स्मॉलर देन अब आप रिजल्ट लिख सकते हो कि when some capacitors are connected in series, तो जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी वो उन कैपेसिटर में छोटी जो वैल्यू है उससे भी छोटी आएगी, will be smaller than the smallest capacitance। और यही लाइन आप पैरेलल में लिखोगे कि when capacitors are connected in parallel, तो जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी वो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे भी बड़ी आएगी। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये आज का जो कंसेप्ट है बेटा अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
अगर आप समझ पा रहे हैं तो मेहनत के साथ रिजल्ट भी आउटपुट में दें इसी उम्मीद के साथ। एट लास्ट बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।